मूल वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कथा में ऐसा वर्णन है जब माता सीता ने गौ माता, फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। देश के कई राज्य, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्रीराम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध कर्म हेतु पवित्र नगरी गया पहुँचे। वहां पहुंचकर श्रीराम ने विधिवत पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चले गए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी। अब माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गई क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता था। विशेषकर श्रीराम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के पुष्प, एक गाय एवं वटवृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ की आत्मा को पिंडदान दे दिया। जब श्रीराम वापस आए तो उन्होंने इसकी सूचना उन्हें दी। तब श्रीराम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है और उनसे इसका प्रमाण मांगा। इस पर माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी, गौ एवं वटवृक्ष को सत्य बताने को कहा किंतु फल्गु, केतकी और गौ ने इसके लिए मना कर दिया। तब वटवृक्ष ने श्रीराम को बताया कि देवी सीता सत्य कह रही हैं। फिर सीता माता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आह्वान किया जिन्होंने स्वयं आकर श्रीराम और लक्ष्मण को माता सीता के सत्य वचन की पुष्टि की। ये सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। किंतु माता सीता फल्गु, केतकी एवं गौ के असत्य वचन से बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को उन्होंने सूख जाने का श्राप दिया। उसके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उस नदी में जल रहेगा, अन्य समय नहीं। केतकी को उन्होंने पूजा में त्याज्य होने का श्राप दिया। उसके क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तो उन्हें चढ़ाया जाएगा किंतु भगवान शंकर की पूजा में वो वर्जित होगा। गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया है वो मुख अपवित्र माना जाएगा और उसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। उनके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाएगा। अंत में उन्होंने वटवृक्ष को ये वरदान दिया कि वो लंबी आयु तक जिएगा और सदैव पवित्र माना जाएगा। तब से ही वटवृक्ष को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुछ कथाओं में हमें फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौवे का वृतांत मिलता है। ब्राह्मण को उनके असत्य भाषण पर माता सीता द्वारा दरिद्रता का और कौवे को पिंडदान के पिंड को खाने के श्राप का वर्णन आता है। हालांकि अधिकतर जगह इन्हीं चारों का वर्णन है। इसी श्राप के विषय में एक और कथा आती है जो भगवान शंकर एवं माता पार्वती से संबंधित है। इस कथा के अनुसार तीज के दिन माता पार्वती ने व्रत किया था किंतु जब उनके भोजन का समय हुआ तो भगवान शंकर लीला दिखाते हुए छिप गए। अब माता पार्वती ने उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु वे नहीं मिले। तब हार कर उन्होंने वहां उपस्थित एक गौ को साक्षी मानकर एक शिवलिंग की स्थापना की और उन्हीं की पूजा की। पूजा के पश्चात वे भोजन करने बैठी किंतु तब तक उस गौ ने वहां उपस्थित पूजन सामग्री को खा लिया। उधर जैसे ही माता पार्वती ने भोजन आरंभ करना चाहा, भगवान शंकर प्रकट हुए और दिखावटी रुष्ट होते हुए उनसे कहा कि आज तीज के दिन उन्होंने उनके बिना कैसे भोजन कर लिया। तब माता पार्वती ने कहा कि उन्होंने उनकी पूजा की है। इस पर महादेव ने कहा कि उन्हें तो कोई पूजा सामग्री नहीं दिख रही।
तब माता पार्वती ने उस गौ से सत्य बताने को कहा, किंतु उसने ना में सर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए कहा कि वे तो बस ठिठोली कर रहे थे, उन्हें सत्य का ज्ञान है। ये कहकर वे माता पार्वती सहित वहां से जाने लगे। किंतु माता गौ के असत्य भाषण से अत्यंत क्रुद्ध हुईं और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से उन्होंने जूठन खाकर ही जीवित रहना होगा। तब स्वयं उन्हें अपने श्राप कर क्षोभ हुआ तो उन्होंने पुनः गौ माता को आशीर्वाद दिया कि वे दिव्य जन्मा हैं और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे। माता पार्वती और माता सीता की ये कथा हमें शिक्षा देती है कि असत्य भाषण के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आप में चाहे कितने ही दिव्य गुण क्यों ना हो, असत्य भाषण का दुष्परिणाम हमें उठाना ही पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।